श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और धमाकेदार होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो गीता के ऊपर नज़र रखी रहती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो ये देखती रहती है कि ये छुप के ये किसके पास जा रही है और क्या हो रहा है। तो देखती है कि वो एक दूसरे नर्स को बोलती है कि तुम आज चली जाओ क्योंकि आज रात का शिफ्ट मेरा नहीं है वहाँ पे। और रही बात वो जो मेडिसिन था मैंने निकाल के रख दिया है, तुम्हें बस उस आदमी को देना है, वो वहाँ पे वेट कर रहा है क्योंकि रात को अब वहाँ पे शांति मैम होंगी तो मुझे इसलिए मैं नहीं जा पाऊँगी। तभी यहाँ पे हम देखते हैं रानी होती है, उसे पता चलता है ये सब, तो वो सोचती है कि ये सब मुझे कैसे भी करके दिग्विजय को बताना पड़ेगा क्योंकि जो अनीशा है वो इतनी सारी चालें चल रही हैं और वो गीता का पहले अनीशा के कैबिन से इतने सारे पैसे लेके आना और फिर ये सब, तो ज़रूर इसमें अनीशा का हाथ है। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो दिग्विजय के लिए चाय बना के लाती है अदरक वाली, और वो उसे बोलती है कि दिग्विजय तेरे लिए तेरी फेवरेट अदरक वाली चाय लेके आई हूँ। तो वो उससे पूछता है कि तुम्हें कुछ पता चला कि वो किसने फेक रिपोर्ट्स बनाई थी रानी की बच्ची की डेथ की। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मैंने कोशिश कर रही हूँ मैं, पर अभी मुझे नहीं पता है। तभी वो किसी लॉयर को कॉल करके बोलता है कि आप इस के बारे में सारी डिटेल्स मुझे दीजिए, क्योंकि यहाँ पे अनीशा को ये बात का डर रहता है कि अगर ये उस डॉक्टर के पास पहुंच जाएगा तो उसे सारा सच पता चल जाएगा, क्योंकि उसको पैसे जो है वो अनीशा ने ही दिए थे और उसी ने फेक रिपोर्ट्स बनवाए थे कि अनीशा चाहती थी कि दिग्विजय जो है वो रानी और उसकी बच्ची दोनों को भूल जाए। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे अनीशा को वो बोलता है कि तुम्हें अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें इस केस से इस केस में इन्वॉल्व होने की भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने पता लगा लिया है, तो मैं उस चीज़ का पता कर लूँगा। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो निरंजन होते हैं वो ध्वनि के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आए रहते हैं और वो उसको देखते हैं। तो निरंजन जैसे ही उसे देखता है तो वो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लाता है और उसको देख के बहुत डांस करने लगता है। तो यहाँ पे जो ध्वनि होती है बोलती है कि ये कौन है माता रानी। तभी वो बोलती है कि ये नानू है आपके। तो वो बोलती है कि नानू है, तो इतने दिनों से वो क्यों नहीं आए। तो वो बोलती है कि रानी जो होती है वो बोलती है कि इतने सारे तुम्हारे लिए गिफ्ट ले रहे थे ना इसलिए नहीं आए। फिर वो बोलते हैं कि अभी इनको हम रोज़ बुलाएंगे तो और आप रोज़ लेके आएंगे ना गिफ्ट। तो बोलती है कि हाँ रोज़ तो इतने सारे नहीं लेके आऊँगा, इससे भी ज़्यादा लेके आऊँगा। तो वो खुश हो जाती है ध्वनि। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो उसके रूम पे आई रहती है। यहाँ पे अनीशा रानी के पास मिलने आती है और रानी को बहुत सारे पैसे दिखा देती है और ब्रीफकेस में पैसे लेके आती है और वो बोलती है कि तुम ये पैसे लो और यहाँ से तुम खुद और अपनी बच्ची दोनों को यहाँ से लेके दिग्विजय की लाइफ से बहुत दूर चली जाए। तो यहाँ पे रानी जो होती है वो बोलती है कि मैं नहीं जाऊँगी और तुम्हें इतनी क्यों पड़ी है मेरे यहाँ से जाने के लिए। तो वो बोलती है कि तुम पैसे के लिए ही तो आई हो ना यहाँ पे। तो बोलती है कि तुम्हारी गलतफहमी तुम अपने पास ही रखो, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाने वाली हूँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी की ये बात सुन के अनीशा जो होती है वो शॉक्ड रह जाती है और उसे ऐसा लगता है कि अब क्या होगा, ये तो मेरी बात नहीं मानी। और फिर वो उसे बोलती है कि तुम्हें तो पता ही है कि दिग्विजय ने किसे चुना था 5 साल पहले। तो वो बोलती है कि मुझे वो सबसे कोई मतलब नहीं है, मैं आप दोनों की लाइफ में नहीं आ रही हूँ, लेकिन आप मेरी और मेरी बेटी की लाइफ से भी दूर रहिए। और अगर मेरी बच्ची की लाइफ में कोई भी इंटरफियर किया तो वो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि अनीशा को बहुत तेज़ से इस तरीके से वो गुस्से में होकर रानी उसे जवाब देती है। तो अनीशा जो होती है थोड़ी डर सी जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि कहीं अनीशा की बात जो है वो रानी दिग्विजय को ना बता दे। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा की इस ऑफ़र को भी रानी ने ठुकरा दिया होता है। यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि घर में सब लोग परेशान होते हैं, अनीशा को ढूंढते रहते हैं, नारायणी और पिंकी भाभी। और दिग्विजय भी जो होता है वो भी अनीशा को कॉल करता है बट वो मिलती नहीं है। तभी यहाँ पे देवू और ईशान बोलते हैं कि क्या हुआ, क्या हो गया, आप लोग क्यों इतने परेशान हो। तो वो बोलती है कि अनीशा मिल नहीं रही, उसका कॉल भी नहीं लग रहा। तभी वो देवू जो होती है वो बोलती है कि ये रानी की जब से आई है तब से सिंपैथी लेने का अनीशा का ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया है। तो बोलता है कि हाँ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो आ जाती है और वो बोलती है कि अरे सॉरी मैं एक्चुअली थोड़ा काम से गई थी बाहर। तो वो एक फ़ाइल देती है दिग्विजय को और वो बोलती है कि इसमें रानी की वो सारी डिटेल्स है कि वो 5 साल में कहाँ गई थी, क्या की थी, कहाँ रही थी, वो अपनी बच्ची के साथ कैसे थी। तो वो सारी डिटेल्स लेके वो उसे बोलती है कि तू अब टेंशन मत ले, सब कुछ पता चल जाएगा हमें। और जैसे ही तभी यहाँ पर रानी का कॉल जो होता है वो दिग्विजय के फ़ोन पर आता है और दिग्विजय जो होता है पहले अनीशा को इसके लिए थैंक यू भी बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं रानी का फ़ोन आता है तो अनीशा जो होती है वो डर जाती है कि कहीं ये बताने के लिए तो नहीं कॉल की है। पर वो कॉल जैसे ही नहीं उठाने लगता है तभी ये देवू बोलती है कि कॉल उठा लो दिग्विजय, एक बार बात कर लो, तो हो सकता है कुछ ध्वनि से रिलेटेड बात हो। तो जैसे ही ध्वनि का नाम सुनता है तो वो तुरंत कॉल पिक कर लेता है और रानी से बात करने लगता है। तो रानी जो होती है वो उसे बोलती है कि क्या हम कहीं मिल सकते हैं बाहर। तो क्योंकि हम ये 5 साल पहले जो भी हुआ हो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ कि तुम्हें भी प्यार की ज़रूरत है, तुम्हें भी अपनी बच्ची चाहिए और हम साथ में हमारी बच्ची
को लेके हम बात कर सकते हैं क्या एक साथ बैठ के। तो यहाँ पे दिग्विजय जो होता है उस चीज़ का गलत मतलब निकाल लेता है और वो उसे बोलता है कि तुम अभी भी नहीं बदली, तुम्हारे अंदर चालाकियाँ जो है वैसी की वैसी हैं। तो यहाँ पे दिग्विजय की ये बात सब दिग्विजय जैसे ही ये सब बोलता है तो रानी थोड़ी ऑफेंड हो जाती है, मतलब उसको शॉक लग जाता है कि ऐसे कैसे बोल रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं अनीसा जो होती है वो सोचती है कि कहीं अनीशा को की बात जो उसने पैसे दे के उसे ऑफ़र किया कि यहाँ से चली जाओ, वो बात वो ना बता दे रानी उसको। पर रानी जो है वो ये सब नहीं बताती है। और यहाँ पे रानी को उल्टा रानी अच्छा सोच के उससे कॉल करती है, बट दिग्विजय उस चीज़ को उल्टा ही उसका मतलब निकाल लेता है और रानी से मिलने के लिए मना कर देता है। और वो बोलता है कि अब हम सीधे सिर्फ कोर्ट में मिलेंगे। इतना बोल के रानी से वो वहाँ से फ़ोन कट कर देता है। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इस बात से रानी को बहुत बुरा भी लगता है और वो सोचती है कि ये क्या हो गया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उसके गेट पे एक लॉयर आते हैं और लॉयर जैसे ही आते हैं तो रानी को और भी बहुत बड़ा शॉक लग जाता है कि अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे जो लॉयर होते हैं वो उससे बोलते हैं कि एक नोटिस आई है आपके लिए और आपके लिए FIR किया गया है कि आपकी बेटी की फुल कस्टडी जो है वो मिस्टर दिग्विजय गांधी को मिलेगी। और यहाँ तभी हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो अपने बच्चे के पास आती है और वो बहुत ही हैरान हो जाती है, मतलब उसको उसके पैरों तले ज़मीन खसक जाती है। उसको बहुत ही शौक लग जाता है कि अब क्या होगा, मैं कैसे अपने बच्चे को बचाऊँगी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो निरंजन होते हैं वो उसके पास आते हैं और वो उसे बोलते हैं कि क्या हुआ। और वो फिर ध्वनि को बोलती है आई कि अभी तक तो तुम्हें नानू नहीं खिलाया, अब मैं तुम्हें खाना खिलाती हूँ। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो निरंजन होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हुआ बेटा। तभी वो बता देती है कि पापा ऐसा ऐसा है कि दिग्विजय जो है वो फुल कस्टडी मांग रहा है ध्वनि की, मैं अपनी बेटी के बिना कैसे रहूँगी। और यहाँ पे तभी हम देखते हैं कि ध्वनि जो होती है वो गर्म दूध में हाथ डाल देती है तो वो जलने लगता है। तो रानी तुरंत उसके पास जाती है और उसको बर्फ़ ला के उसकी सेकाई करती है। और उसके बाद उससे वो बोलती है कि जब आपको आई ने बोला है कि वो गर्म दूध है तो नहीं डालना चाहिए था ना हाथ। तभी वो बोलती है कि मुझे नहीं पता था ना माताश्री कि वो गर्म होगा, मुझे लगा ठंडा हो चुका होगा इसीलिए मैंने डाल दिया। फिर यहाँ पे वो उसकी केयर करती है और उसको हक करती है तो वो बोलती है कि थैंक यू मम्मा माताश्री आपको ध्वनि का ध्यान रखने के लिए। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो उसे बोलती है कि मैं आपका हमेशा ध्यान रखूँगी। तभी वो उससे पूछती है आप पिंकी प्रॉमिस, तो वो बोलती है कि हाँ पिंकी प्रॉमिस। यहाँ पे निरंजन जी जो होते हैं वो इमोशनल हो जाते हैं क्योंकि ध्वनि जो होती है वो रानी से बहुत अटैच्ड हो चुकी होती है। और वो बोलती है कि रानी जो उसे है वो समझाती है कि कल हम एक जगह जाएंगे, वहाँ बहुत सारे लोग होंगे लेकिन आपको वहाँ पे डरना नहीं है। तो वो उससे पूछती है कि क्या माता वहाँ पे डॉक्टर अंकल भी होंगे। तो वो बोलती है कि हाँ। तो वो उससे फिर से पूछती है कि क्या डॉक्टर अंकल सच में मेरे पापा हैं। तो ध्वनि जब ऐसे पूछती है तो रानी उसे बता देती है कि हाँ तुम डॉक्टर अंकल ही तुम्हारे पापा हैं। तो इतना सुन के फिर वो उसे बोलते हैं कि लेकिन वो तो बहुत ही गंदे हैं, वो तो कभी मेरे पास नहीं आए मुझसे मिलने और कभी मेरे लिए स्कूल भी नहीं आते थे, हमेशा आप ही आते थे, मेरे सारे फ्रेंड्स के मम्मी पापा स्कूल आया करते थे। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जो आई होती है उसे बोलती है कि चलो बेटा तुम्हारी दूध में मलाई पड़ गई है, अब तुम्हें दूध मलाई वाली दूध तो पसंद नहीं है तो हम चलते हैं, अब तुम्हें मैं चॉकलेट दूध बना के देती हूँ। तो वो चली जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी परेशान होती है तो निरंजन उसे सांत्वना देते हैं कि तू टेंशन मत ले, सब कुछ अच्छा ही होगा। और यहाँ पे जैसे ही दूसरी तरफ देखते हैं हम कि जो दिग्विजय होता है वो रानी और अपने कमरे में रहता है और सारी चीज़ों को याद करता है और फिर अपनी बच्ची के साथ बिताए हुए पल को भी याद करता है ध्वनि के साथ। तभी वो उसके उस मोमेंट को भी याद करता है जब वो उसके साथ गुस्से में बात करती थी कि आप बहुत ही गंदे अंकल हैं। तभी यहाँ ईशान आ जाता है और ईशान जो होता है वो बोलता है कि देख दिग्विजय तू ये इस तरीके से कोर्ट कचहरी करके इस को बात को बढ़ा के कुछ मतलब नहीं है, तू इस सब चीज़ों को शॉर्ट भी कर सकता है। रानी ने तुझे बोला ना कि तुझे उसे नहीं पता था कि तू अपनी बेटी को ढूंढ रहा है, उसे तो लगा कि तू उसे तो ये भी नहीं लगा पता था कि तू इस बात को सोच रहा था कि तेरी बेटी मरी हुई पैदा हुई थी, इस वजह से तूने ये सब नहीं किया था। लेकिन वो भी तो ये सब चीज़ें सोच रही होगी ना। तो वो बोलता है कि वो 5 साल तक मुझसे दूर रही, मेरी बेटी से मुझे दूर रखा, उसने हमेशा अपने पापा के टच में रही। तो वो एक चिट्ठी मुझे भी तो लिख के बोल सकती थी ना कि मेरी बेटी हुई है और वो कैसी है, मेरे बेटी के बारे में बता सकती थी। तो वो उस बात का मलाल दिल में लेके बैठा था और इतने दिनों से वो उस सारी बातों को याद कर रहा था। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ईशान होता है वो उसे पूरी कोशिश करता है। तो वो बोलता है कि ईशान तू इस गौर से इस कमरे को देख, मैंने अभी भी कोई भी एक भी सामान रानी से जुड़ी हुई यादों को दूर नहीं किया है, हर उस चीज़ को संभाल के रखा है, ना ही दूर किया ना ही कुछ करने दिया किसी को। कि मैं समझता था कि कभी तो रानी आएगी और ये सब चीज़ों को शॉर्ट करके वो हम सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएगी और हम एक साथ रहेंगे, पर उसने ऐसा करने की
तो बात ही दूर, अब वो मेरी बेटी को भी मुझसे दूर रख रही है। तो फिर ये सारी चीज़ों की वजह से उसके अंदर भी मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि ईशान जो होता है पूरी कोशिश करता है उसे समझाने की, पर वो नहीं समझता और फिर वो याद करता है कि कैसे मेरी बेटी से उसने दूर किया है मुझे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो रानी है वो कोर्ट पहुंच चुकी होती है और रानी के साथ जो उसके पापा निरंजन है और आई और ध्वनि सब साथ में वहाँ पे पहुंच जाते हैं कोर्ट में। और यहाँ तभी देखते हैं हम कि रानी जो होती है वो उस मोमेंट को याद करती है जब दिग्विजय के ऊपर सब लोग कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया था कि दिग्विजय एक क्रिमिनल डॉक्टर है। इस तरीके से उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो सारी मूवमेंट याद आने लगती है। तभी उसके सामने दिग्विजय और अनीशा आ जाती है। तो अनीशा गुस्से में देखती है और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो ध्वनि को देख के स्माइल करता है, उसकी तरफ हाथ फेरता है। तभी ध्वनि अपना मुंह फेर लेती है उस दिग्विजय की तरफ से। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय को रानी जो होती है वो बोलती है कि तुम कुछ भी कर लो दिग्विजय, पर मेरी बेटी को तुम मुझसे दूर कभी नहीं कर सकते। तो दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि वो तो फैसला कोर्ट करेगी, तुम्हें उसकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रानी जैसे ही ये सारी बातें सुनती है तो उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये सच में मेरी बेटी को ना छीन ले। तो ये इस बात से वो बहुत डरी सी और सहमी सी रहती है और वो लोग कोर्ट के अंदर जाते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जो रानी होती है वो और भी डर सी जाती है कि अब क्या होगा। उसके पापा उसको सांत्वना देते हैं। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ हम देखने वाले हैं कि रानी और दिग्विजय जो है वो दोनों कोर्ट में एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहेंगे और ध्वनि से कुछ पूछताछ की जाएगी, जहाँ पे ध्वनि को सब सच बताने के लिए रानी बोलेगी कि तुम सारे सब बातों का सच सच जवाब देना। तो यहाँ पे सब उसके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि तुम बच्ची को मैनिपुलेट कर रही हो। तो वो बोलती है कि अगर मुझे मैनिपुलेट करना ही होता तो मैं उसे घर पे करके आती। तभी हम देखते हैं कि उसकी सारी कस्टडी जो है वो दिग्विजय के पास आ जाती है, फुल कस्टडी। और यहाँ पे साथ ही ये भी आते हैं कि दिग्विजय के साथ साथ ध्वनि के साथ रानी भी इस घर में 1 महीने तक रहेगी। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।